थंबनेल देखकर यह आप ना समझें कि यदि आप रेगुलर प्लान वाले म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं तो आपको ये वीडियो देखने की मनाही है। बेसिकली थंबनेल में लिखने का पर्पस ये था कि मैं ये समझता हूँ कि जो रेगुलर प्लान वाले म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं, यानी उन्होंने फाइनेंशियल एडवाइज़र, प्लानर या ब्रोकर या एजेंट जो भी कह सकते हैं आप, उनकी सहायता ली है। तो उन्होंने सेबी ने ये जो 2 बड़े स्टेप्स लिए हैं, चूँकि उनके सर्विसेज देना काम है, तो वो शायद ये आपको बता दिए होंगे। इसलिए मैंने ये लिखा है कि ये वीडियो केवल डायरेक्ट प्लान वालों के लिए, अदरवाइज ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। फ्रेंड्स, मैं एक डिस्क्लोजर देना चाहता हूँ कि मैं जो भी इंफॉर्मेशन देता हूँ ये ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट्स जो ओपन डोमेन में अवेलेबल है, उसके बेसिस पे एनालिसिस करता हूँ और मैं अपने विचार रखता हूँ। और मैं बार बार कहता हूँ कि मेरे विचारों से सहमति होना कोई ज़रूरी नहीं है। आप असहमत हो सकते हैं, सहमत हो सकते हैं, लेकिन असहमति का मतलब ये कतई नहीं है कि आप अपनी मानसिक संतुलन को खो दें और असभ्य भाषा का व्यवहार करें। कम से कम भाषा तो ठीक रखें। असहमति हो सकती है, आप ज़रूर बताएं कि गलत बोल रहे हैं, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन असभ्य भाषा का उपयोग शायद इट इज़ नॉट इन ए गुड टेस्ट। बाकी जैसा आप निर्णय लें, जैसी आपकी इच्छा, जो विजडम है उसके हिसाब से आप निर्णय लें। एस्ट्रॉन टैक्स फिन के नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यदि इस वीडियो से कोई आप में वैल्यू एडिशन होता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच, कमेंट भी करें और कमेंट करके सहमति और असहमति जो भी है वो बताएं, लेकिन कोशिश करें कि असभ्य भाषा का उपयोग न करें। ये आपका मानसिक असंतुलित जो है ये व्यवहार को दिखाता है। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करें और बगल में जो बेल बटन है उसको दबाएं और ऑल पर भी दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। मेरा नाम डीएम झा है। मैं बातें कर रहा था कि 2 बड़े स्टेप्स जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के सोच को बदल देंगे। पहला कदम, अभी सेबी ने एक कंसल्टेशन पेपर इशू किया है और कंसल्टेशन पेपर इशू करने के साथ एक प्रस्ताव दिया है कि अब म्यूचुअल फंड में जो भी रिस्क इन्वॉल्व होंगे वो रिस्क, पहले वो रिस्कोमीटर हुआ करता था, अब वो कलर कोड से इंडिकेट होंगे, यानी जैसा रिस्क वैसा कलर। और ये कलर जो है एक स्मॉल बॉक्स में दिखाए जाएंगे, जो उनके सभी सेल्स मटेरियल, एप्लीकेशन फॉर्म, उनके ऐड या उनके और भी ब्रोचर्स वगैरह जो होंगे, सब पे ये कलर कोड उनको दिखाने होंगे। और उन्होंने जो कलर कोड डिसाइड किया है, ये किया है यदि कोई म्यूचुअल फंड में लो रिस्क है, जिस म्यूचुअल फंड में वो लो रिस्क बताते हैं, उसमें कलर कोड जो बॉक्स होगा वो आयरिस ग्रीन का होगा। जिसमें लो टू मॉडरेट होगा उसमें चेटर यूज कलर का कलर बॉक्स होगा। जिसमें मॉडरेट रिस्क है उसमें नियन येलो कलर बॉक्स होगा। और जिसमें मॉडरेट टू हाई है उसमें कैरामल कलर बॉक्स होगा। ये सारे कलर जो मैं बता रहा हूँ आपको स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। और यदि हाई रिस्क है तो डार्क ऑरेंज कलर, और यदि वेरी हाई रिस्क है तो उसमें जो कलर बॉक्स होंगे वो रेड कलर का होगा। सेबी की पिछली बैठक 30 सितंबर 2024 को हुई है। उस बैठक में कई निर्णय लिए गए हैं। एक निर्णय लिया गया है कि उन्होंने एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इशू किया है और उस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को कहते हैं एमएफ लाइट। अब जनाब आपको लगता होगा कि एमएफ लाइट क्या है। एमएफ लाइट का रेगुलेशन उस स्पॉन्सर या उस एएमसी पर लागू होगा जो केवल पैसिव फंड को ही मैनेज करेंगे। पैसिव फंड का मतलब इंडेक्स फंड या ईटीएफ फंड। अब लेकिन ये बात देखें कि आज के दिन में कोई ऐसी एएमसी नहीं है जो केवल पैसिव फंड ही मैनेज करती हो या केवल एक्टिव फंड ही मैनेज करती हो। मोस्ट ऑफ द एएमसीज दोनों ही फंड मैनेज करते हैं एक ही स्पॉन्सरशिप के अंदर। सेबी ने इस बाबत एक और क्लैरिफिकेशन दिया कि यदि कॉमन स्पॉन्सर है और वो चाहता है कि वो एक्टिव फंड ही मैनेज करे और पैसिव फंड ही मैनेज करे, तो वो एक स्पॉन्सर के अंदर 2 एएमसी बना सकता है। एक एएमसी केवल एक्टिव फंड को मैनेज करेगी और दूसरा एएमसी केवल पैसिव फंड को मैनेज करेगी। जब पैसिव फंड की बातें हो रही हैं, जैसे मैंने कहा इंडेक्स फंड और ईटीएफ, तो क्वेश्चन ये होता है कि ये नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इशू करने की ज़रूरत क्या थी। जनाब, इस नए फ्रेमवर्क में, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में सेबी ने कुछ कंप्लायंस रिक्वायरमेंट फॉर एमएफ लाइट कम कर दिया है। यानी नेटवर्थ वगैरह जो भी हैं, जो नॉर्मल कोर्स में एएमसी को किसी फंड के लिए सेबी में रजिस्टर्ड कराना होता था,
तो उसके लिए कुछ नेटवर्थ अधिक हुआ करती थी, लेकिन यदि एमएफ लाइट में कोई रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उनके नेटवर्थ वगैरह बाकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की तुलना में काफ़ी कम है या रिड्यूस्ड हैं। सो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि एमएफ लाइट के नाम से कई सारी म्यूचुअल फंड्स आ रही हैं। इसका मतलब आप समझ जाएं कि ये केवल पैसिव फंड ही मैनेज करेंगे, एक्टिव फंड को ये मैनेज नहीं करेंगे। थैंक यू।